स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल एकेडमी कारगर लर्निंग में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो यहाँ मैं 12th क्लास हिंदी एग्जामिनेशन पेपर आप लोगों के लिए ये सन 2024 का 2024 का एग्ज़ाम पेपर है और बोर्ड एग्जाम पेपर है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की और जिन लोग स्टूडेंट ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो मैं सभी के पेपर यहाँ पर अपलोड करूँगी और नेक्स्ट ईयर के भी लगभग मैं जितने भी हो पाएंगे 23, 22, 21 ये सभी के मैं पेपर यहाँ पर धीरे धीरे अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग सब लोगों को कैसा लगा वीडियो और किस सब्जेक्ट का और पेपर्स आपको चाहिए, तो ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की साइड। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसमें से आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश में से यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को छांटना है, क्वेश्चंस के आंसर छांटने हैं। देखो, क्वेश्चंस के आंसर छांटने के लिए आपको पूरा गद्यांश अगर पढ़ने का नहीं है टाइम, पहले तो आप पढ़िएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा पूरे गद्यांश को, क्योंकि पेपर पढ़ने के लिए भी 15 मिनट दिए जाते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, 15 मिनट में आप अपने पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और पेंसिल लीजिए, एक पेंसिल से आप अच्छे से टिक कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, और उसी में ही आप गद्यांश को पढ़ने के जितने भी आपके पेपर में गद्यांश दे रखे हैं उनको पढ़ लीजिए 15 मिनट में। बाकी चीज़ें तो हम एक पढ़ के सीधे हल कर सकते हैं ना, गद्यांश को पढ़ लीजिए और 15 मिनट में अगर अपने गद्यांश को आप छांट भी सकते हो तो उसमें पेंसिल से हल करके मार्क भी कर सकते हो, अगर मार्क करने की आपको इजाज़त है तो, ना तो आप टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चंस के लिए। देखो, पद व कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए, पद व कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो आपको करने अंतर स्पष्ट तभी कर पाओगे आप जब आपको पूरा का पूरा आपने पढ़ा है, कंप्लीट से रीड किया है। और संस्कृत के आचार्य के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है, काव्य की आत्मा क्या है। देखो, यहाँ काव्य की आत्मा कहाँ, आत्मा शब्द ढूंढो, पहले यहाँ से आत्मा शब्द ढूंढोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कविता के गुण क्या है, गुण शब्द को ढूंढो, कविता के मुख्य गुण क्या है, गुण को ढूंढो आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देखो 2 मार्क्स का है तो आपको एक शब्द में नहीं लिखना है, यहाँ एक लाइन और आगे उसका कारण रीजन के साथ ही लिखना होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है और जितना कारण दे रखा है वो आप कीजिएगा। देखो 1 मार्क्स में है तो एक लाइन में ही हमें आंसर देना है। यहाँ पर संस्कृत में कविता को क्या कहा गया है, तो संस्कृत में कविता को क्या कहा है, संस्कृत में कविता को ये कहा गया है, ये कहीं लिखा है संस्कृत में कविता को कहते हैं। अगर ये लाइन लिखिए तो आप ध्यान से देखिएगा। काव्य का शरीर, शरीर शब्द को ढूंढिए, शरीर शब्द कहाँ है, कितनी जगहों पर आ रखा है उसको मार्क कीजिए, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग क्या है, इसका मुख्य भाग क्या है, जाति का मुख्य भाग क्या है, साहित्य का, तो इस शब्द को ढूंढिएगा। और उपयुक्त गद्यांश और शीर्षक बताइए, उपयुक्त गद्य का शीर्षक बताइए। शीर्षक का मतलब होता है कि जब गद्य में जो जिसमें आधारित है पूरा गद्यांश वो उसका शीर्षक होगा। अगर बाई चांस आपको नहीं आता है शीर्षक ढूंढा तो आप जो शब्द बार इसको बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक या एक से अधिक मतलब 2 शब्द अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप अथवा करके भी लिख सकते हैं, अथवा ये हो सकता है अथवा वो, अगर ना तो आप जो शब्द ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें है, यहाँ मेरे हिसाब से इसका जो गद्यांश का क्या लिखा है, काव्य पद और कविता, इसका जो है देखो कविता काव्य, कविता काव्य हर जगह है, तो इसका क्या होगा, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, कविता काव्य। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से ढूंढिएगा, बहुत जगह कविता शब्द इसमें क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों का निबंध लिखिए। 8 नंबर का है, 200 शब्द बताए हैं भाई, आप गिनने मत बैठ जाना, आप पेज काउंट कर लेना और पॉइंट को देखना, पॉइंट आपने क्या लिखा है। देखो, आपको मान लेते हो कि आप मैंने एक पेज में 100 शब्द लिखे हैं भाई, हम तो पूरा एक पेज 100 शब्द करके आए हैं। अगर अभी एक A4 साइज की शायद बोर्ड में कॉपी आती है तो आप मेरे हिसाब से उसके तो आप 3 पेज तो लिखिएगा और साइड और सबसे नीचे उसका उपसंहार जरूर लिखिएगा। उपसंहार जो होता है वो निबंध को क्लोजिंग का रूप देता है। उपसंहार चाहे इसमें पॉइंट हो या ना हो, आप जरूर अपनी साइड से ऐड कर दीजिए उपसंहार। ठीक है, शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं उपसंहार, क्योंकि उपसंहार के बिना हमारा निबंध क्या होता है, अधूरा होता है। ठीक है, ये 8 नंबर का है। राष्ट्र निर्माण के युवाओं की भूमिका क्या है, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जीवन। देखो, इसमें आप लोगों को पॉइंट नहीं दिखा, 10th क्लास में पॉइंट दे रखा है ना, तो आप लोगों को राष्ट्र निर्माण की युवा एक विषय पे लिखना, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य, जीवन में खेलों का महत्व, ये सबसे अच्छा है। जीवन में खेल का, इसका खेल, हाँ खेल के महत्व है, खेल कितने प्रकार के हैं, खेल के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, इस टाइप से आपको खेलों के बारे में आप अगर आप कहते हो कि हमें निबंध किस पर आएगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप 5 साल के पेपर को उठा लीजिए, उसमें से जिस शब्दों पे निबंध आए हैं उन पे आप एक बार रीड कर लीजिए, उनके पॉइंट याद कीजिए, आप सीधे पॉइंट याद करके जाइएगा, आपको लिखना वैसे ही आ जाएगा, उस पॉइंट के रिलेटेड आप लिख सकते हो। ठीक है, अब तो चलाइए, अब अगर 8 नंबर नहीं आ सकते हमारे तो 7 या 6 नंबर तो लीजिए, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसमें आपको लिखना है और लिखिएगा स्वच्छ तरीके से। हाईलाइटर का यूज़ कीजिएगा, मार्कर का यूज़ कीजिए, मार्कर कॉपी खराब कर देगा आपकी। आप उसका स्केच पेन का यूज़ कीजिएगा, लाइट हाथ से लिखिएगा, स्केच पेन का पर ब्लैक ही स्केच पेन का यूज़ कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटर पर अपनी स्पीड बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि निबंध में आप 1 घंटा निकाल देते हो, निबंध को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप 20 मिनट या 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने एग्जाम के टाइम इन पॉइंटों को यूज़ किया है, तो इसीलिए ज़्यादा मैं आपको बता पाऊंगी हिंदी के एग्जाम में। और अगर किसी को भी इससे क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट से और ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर आप ये मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आगे है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न खंडों के उत्तर सही विकल्प दीजिए। हमें देखो सही विकल्प बताने हैं, इसमें टिक मार्क्स दे रखा है, टिक मार्क्स दे रखा है। रेडियो किस प्रकार का संचार है, घटना स्थल को सीधे प्रसारण कैसे किया जाता है, कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, लाइव टेलीकास्ट, रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें इसमें से आपको ये पहले नहीं आते थे बट अब आने लगे हैं। अच्छे हैं क्वेश्चन क्योंकि आपको टिक करना है, लिखना नहीं है यहाँ पर को, आपका टाइमिंग बचेगा। ठीक है, 5 नंबर का है ये। आगे जाइएगा,
सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, ये आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे मॉडल से पढ़ रहे हैं, मॉडल से भी पढ़ना उचित है, क्योंकि हिंदी का एग्जाम है भाई, मॉडल से आप पढ़ सकते हैं। अगर क्योंकि नोट्स में इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि पेपर थोड़ा बहुत डिक्टू सेम नहीं आता है ना। आगे मैं नोट्स की भी अभी बात आगे आपसे डिस्कस करूंगी। अभी ये है नई शिक्षा नीति की मातृभाषा का महत्व और इसे 15 शब्दों में अभिलेख लिखिए। नोट लिखना है, आर्टिकल्स टाइप का लिखना है। आर्टिकल्स मतलब आप लोग लिख सकते हो 1 से 1.5 पेज का लिख सकते हो। 5 नंबर का है, 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हो, 1.5 पेज लिख सकते हो आराम से। और इसमें आर्टिकल्स में आप जो इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रहे तो आप ब्लैक पेन से उसको मार्कर कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हाईलाइट करने का टाइम नहीं है तो सीधा स्केच पकड़िए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। ब्लैक पेन क्या होता है, जल्दी जल्दी होती है, ब्लैक पेन हमें चेंज करने में बहुत टाइम है, तो आप सीधे से लास्ट टाइम में आपका पूरा आर्टिकल खत्म हो जाता है। आपको ये लगा इंपॉर्टेंट है लाइन है तो उसको क्या कर दीजिए, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, ये किसी भी आप सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आर्ट साइड वाले हो या साइंस साइड वाले हो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर घर के नल योजना परिक्षेपीय, और निम्नलिखित में से किसी भी ये गद्यांश आपको दे रखा है, इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से काव्य को पढ़ के सौंदर्य मतलब उसका अर्थ बताना है आपको, जो भी उसके क्वेश्चन से आपको देने हैं। आप ये आगे है निम्नलिखित गद्यांश में से एक पर आधारित है, किसी एक पे आधारित आप क्वेश्चन इनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 गुणा 3 तीनों क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। हिंदी में अगर बच्चों आपको अगर अपनी परसेंटेज को ग्रो करना है, इंटर में अपनी परसेंटेज को ग्रो करना है, तो सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि हिंदी और इंग्लिश को आप साइड रख दो। हिंदी इंग्लिश को आप साइड बिल्कुल मत रखना प्लीज़। हिंदी इंग्लिश को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी ने नहीं भी किया तो उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो ऐसे सब्जेक्ट है, ये थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें बच्चों को पढ़ना कम होता है। आप आराम से अपना 1 महीने में पढ़ के भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये आपकी क्या है, परसेंटेज ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि बाकी में तो कटने के चांस होते हैं, इसमें चांस नहीं होते। अगर तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से आए हैं, कृतिका से आए रखे, क्षितिज से आए रखे होंगे ये क्वेश्चन जो भी आपके हैं। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करना, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो सीधे चैप्टर का सारांश पढ़िए, गाइड लीजिएगा, गाइड या कोई बुक से पढ़िएगा। मैं गाइड से पढ़ने की आपको इजाजत इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सारांश होता है। बुक्स के अंदर बुक्स पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं है। आपके क्वेश्चंस हैं, मान लो आपने सोचा कि मुझे क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ, अगर मुझे क्वेश्चंस का रट्टा मानने लगे, रट्टा नहीं मानना है आपने उस कहानी को समझना है। आप सारांश पढ़िएगा, उस कहानी का सारांश क्या है, कहानी पढ़िएगा। और या फिर आप जैसे कि मॉडल पेपर से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या कोई अपने नोट्स से तैयारी कर रहा है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस खुद तैयार हो जाएंगे। तो अपने नोट्स को भी अच्छे से तैयार करके चलना बच्चों, और तैयार करके कह रही हूँ सॉरी पढ़कर चलना। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाते हैं क्लास टीचर। और आगे है आप लोग उससे किसी भी से भी हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो आप कहानी का सारांश अगर आपको आता है तो आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सारांश उसके हिसाब से अगर आ जाता है, कोई कहानी लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो उसका बताइए उसने पूछा क्या, अगर पूछा है आपने बता दिया है। अगर हमारा क्वेश्चन आंसर छोटा हो गया है तो आप उसमें अपना सारांश उससे रिलेटेड डाल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि लिखने के भी नंबर आराम से मिलते हैं और अच्छे लिखना चाहिए। निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यशोधर बाबू ये देखो इसका आप पात्र हैं, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें करना, 3 नंबर का है, 3 नंबर का है तो आपको A4 पेपर है तो 1 पेज का तो आप लिखना इसमें। ठीक है, 1 पेज का लिखना है। जूझ है ये भी है शायद कृतिका का है, तो देखो इसमें एक निबंध टाइप का आपको वो लिखना है, निबंध टाइप के लिखने तो आप 4 नंबर का 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हो अगर स्पीड अच्छी है तो आपकी। तो ठीक है, अगर निम्नलिखित में सबसे अच्छे है कि आप संस्कृत में अपने नंबर बिल्कुल ना कटने दें संस्कृत को, या फिर आप पहले अटेंड करें। और संस्कृत के लिए आप क्या करें, सिर्फ 20 मिनट में आप संस्कृत को कंप्लीट कर दें। 20 मिनट में संस्कृत को आप कंप्लीट कर दें, क्योंकि संस्कृत में अगर आपने टाइम ज़्यादा खपाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर शॉर्ट चीज़ें लिखनी भी है तो उसका उतार कर रख लीजिए, उसका आंसर डाल दीजिए और बाद में आप लिख सकते हो अगर टाइम है तो आपके पास। ठीक है, सबसे पहले 25 नंबर की संस्कृत आती है, संस्कृत को आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, क्योंकि 25 नंबर ये हमारे ऐसे होते हैं अगर इसमें छूट गया ना तो ये बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, संस्कृत में, क्योंकि उसी में से उसका आंसर ढूंढना होता है ज़्यादातर। देखो अब 3 मार्क्स का ये आ गया, आपका 3 मार्क्स का है। 6 मार्क्स तो ऐसे है कि इसमें इसी पेपर से आने वाले हैं हमारे। आगे है 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन से दे रखे हैं, क्वेश्चन आप कीजिएगा, क्वेश्चन से दे रखे हैं तो क्वेश्चन कीजिएगा आप। 8 मार्क्स के हैं। और ये देखिए अब 3 शब्दों को चुनकर संस्कृत वाक्य बनाइए। संस्कृत वाक्य अगर आप बच्चों को अगर नहीं आता है आप लोगों को तो संस्कृत वाक्य अब इनका यूज़ कीजिए। इनका यूज़ करके आप अपने मन से कुछ ऐसे वाक्य बताइए जो कि यहाँ से भी मिलते जुलते कुछ शब्द मिल जाए आपको, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। संस्कृत में ऐसा शब्द है। ठीक है, आगे आइएगा। नेक्स्ट है ये देखो, ये शायद आपको टिक मार्क्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं आपके जो आपको इसमें से देने हैं। ठीक है, ये और ये आ गया आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ बता दिया है। आप आगे भी मैं हिंदी के पेपर और सब्जेक्ट के डालूंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आगे ठीक है, आप देखो श्लोक लिखिएगा। श्लोक लिखने का क्या है, आप लोग 2 से 3 श्लोक याद कर लीजिएगा। याद क्या, उसमें क्या हो जाता है, हमें ना संस्कृत में लिखने में गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि हमने संस्कृत हमारा जो बच्चे पढ़ते हैं उसको संस्कृत लिखने में हमारी क्या हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती हैं और कुछ हमें इतनी जल्दी याद नहीं। तो आप अभी से ही ना थोड़ा रोज 2 से 3 श्लोक आप रोज पढ़िएगा। एक 15 दिन में आपको श्लोक याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके श्लोक के साथ उसका अर्थ पढ़िएगा और उसे बार-बार एक दिन में उन श्लोकों को लिखिएगा बार-बार। लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप श्लोक आपको कब लिख दिया और कब उसका आंसर बता दिया ये भी है, क्योंकि ये बच्चों क्या है 4 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स का श्लोक लिखना है, 2 मार्क्स का ही आपको अर्थ लिखना है। तो संस्कृत में नंबर नहीं कटने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।